अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर के लिए एक मज़मून जदीद नज़्म के इर्तिक़ा पर इससे पहले भी इज़हार ख़याल कर चुकी हूँ। उसका बक़िया हिस्से पर आज मैं इज़हार ख़याल करूँगी कि जदीद नज़्म के बानी हम करार देते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली को। हाली ने मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम लिखी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब इस्लाम के अंदर एक नज़्म लिखी थी कलाम मौजू के बारे में। उन्होंने आज़ाद ने एक तकरीर के बाद अंजुमन के जलसे में कर्नल हालराइट ने तकरीर करते हुए कहा था कि इस वक्त मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने जो मज़मून पढ़ा और रात की हालत पर जो अशार सुनाए वो बहुत तारीफ़ के काबिल हैं और हम सबको उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ये एक नज़्म एक उम्दा नमूना है इस तर्ज़ का जिसका रिवाज मतलूब है। इस इक़्तिबास के आखिरी अल्फाज से अंदाज़ा होता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत अंग्रेज़ी शायरी ही के नक्श कदम पर उर्दू शायरी को फ़रोग़ देना चाहती थी। अंदाज़ बयान की फ़रसूदगी की तरफ इशारा करते हुए, फ़रसूदगी कहते हैं पुराना रिवाज, आज़ाद ने इस खुतबे में फ़साहत के सही मानी से आगाह किया है। यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा उसके बारे में मैं बता रही हूँ। फ़साहत उसे नहीं कहते कि मुबालगा की बुलंद परवाज़ियों के बाजुओं से उड़ते काफ़ियों के परों से फरफर करने लगते लफ़ाज़ी और शौकत अल्फाज के ज़ोर से आसमान पर चढ़ने लगते और इश्तियारों की तह में डूब कर गायब हो गए। फ़साहत के मानी ये हैं कि खुशी या गम, किसी शय पर रग़बत या उससे नफ़रत, किसी शय से खौफ या ख़तरा या किसी पर कहर व ग़ज़ब, गर जो ख़याल हमारे दिल में हुआ उसके बयान से वही असर वही जोश सुनने वालों के दिलों पर छा जाए जो असल के मुशाहिदे से होता है। चुनाचे आज़ाद ने उर्दू की पुरानी शायरी के नक़ाइस का बयान एक और जगह इन अल्फाज में किया है। ये इज़हार ख़याल काबिल अफ़सोस है कि हमारी शायरी चंद मतालिब के फंदों में फंस गई है, यानी मज़ामीन आशिक़ाना, मैं ख्वारी मस्ताना, बेगुलो गुलजार, रंग व बू का पैदा करना, हिज्र की मुसीबत का रोना, वस्ल महूम पर खुश होना, दुनिया से बेजारी। इसमें फ़लक की जफ़ाकारी और गफलत यह है कि अगर कोई असल माजरा बयान करना चाहता है तो भी ख़याली इश्तियारों में अदा करते हैं, नतीजा जिसका कुछ नहीं कर सकते। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बदलते हुए माहौल में पुरानी और नई कदरों को अच्छी तरह जहन में तोल कर उर्दू शायरी की किस्मत का फ़ैसला दिया है। उन्हें इस बात का शऊर हो चुका था कि कदीम तर्ज के बदले बग़ैर हमारी शायरी तरक्की नहीं कर सकती। साफ़ तौर पर अंग्रेज़ी अदब व फ़न से इस्तिफ़ादा करने का मशवरा देते हैं और उसकी तरफ भी इशारा कर देते हैं कि आइंदा किन लोगों के हाथों उर्दू शायरी के नए रुख का तयन होगा। वो कहते हैं नए अंदाज़ खिलत और ज़ेवर जो आज के मुनासिब हाल हैं वो अंग्रेज़ी संदूकों में बंद हैं कि हमारे पहलू में धरे और हमें ख़बर नहीं। हाँ, संदूकों की कुंजी हमारे हम वतन अंग्रेज़दानों के पास है। अगर उर्दू शायरी में अंग्रेज़ी का परतो हासिल होगा तो उन्हीं की बदौलत जो दोनों ज़बानों से वाकिफ़ होंगे और समझेंगे कि अंग्रेज़ी के कौन से लताइफ़ और ख़यालात ऐसे हैं जो उर्दू के नए ज़ेवर और ज़ेबाइश हो सकते हैं। इस तरह हाली और आज़ाद से पहले उर्दू शायरी अपनी मखसूस रिवायती डगर पर चलती हुई दिखाई देती है। आज़ाद और हाली पहले शख्स हैं जिन्होंने इस रवायत परस्ती और लफ्ज़ी सनदगरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर उर्दू शायरी को ज़माने के बदलते हुए रुझानात और उसको नए धारों की तरफ फेरने की कामयाब कोशिशें की और जदीद नज़्म को रिवाज दिया। हाली ने मुक़दमा शेर व शायरी लिखकर उर्दू शायरी की कदीम रिवायतों के बारे में इज़हार ख़याल किया है और उसमें भी ये बताया है कि हमें किस तरह की शायरी करनी चाहिए। इसीलिए
مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا مینیفیسٹو کہا جاتا ہے۔ جدید نظم کی ارتقاء کے بارے میں نے ابھی جو خیال کیا ہے، اس سے آگے اب ہم اگلے مضمون میں جدید نظم کی اور کون کون سی اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔